वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विक्रम और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल मेटा क्रिप्टो A to Z पे। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो में वो इन्वेस्ट करते हैं। हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रिप्टो टैक्स के रिगार्डिंग है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाले हूँ जिससे कि आप क्लियर हो पाए कि आप क्रिप्टो अगर टैक्स भरते हैं तो क्या होता है, आप टैक्स नहीं भरते हैं तो क्या होता है, और अगर टैक्स नहीं भरते और आप इंटरनेशनल एक्सचेंज में हैं तो क्या होता है। ये सारी चीज़ों पे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्रिप्टो टैक्स पे किसे करना है और किसे क्रिप्टो टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पे दो कंडीशन है। क्रिप्टो में काम करने वाले, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने वाले दो तरह के लोग हैं। एक जो सिर्फ बाई करके वो होल्ड कर दिए हैं, जिनको क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई सेलिंग का, कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं है जिनके पास। उन्होंने कोई भी टोकन, कोई भी कॉइन, कोई भी क्रिप्टो बाई किया और वो अपने टोकन अपने वॉलेट में या एक्सचेंज पे ही पड़ा रहने दिया, उसने कोई सेलिंग नहीं करा अभी तक। तो उसके लिए बता दूं कि कोई भी ऐसा टैक्स का प्रावधान नहीं लागू होगा। वैसे लोगों को कोई क्रिप्टो का इनकम टैक्स पे नहीं करना है जिन्होंने कोई भी सेलिंग अभी तक नहीं करी है। दूसरा पार्ट आ जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो बाय भी कर रहे हैं डेली के डेली और डेली के डेली सेल भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बाय एक बार किए, जब क्रिप्टो टोकन में थोड़ा सा देखा, प्रॉफिट देखा, उन्होंने बेच दिया। तो ऐसे किसी भी कैटेगरी के लोग हैं जो क्रिप्टो को सेल किए हैं, यानी कि अपने वॉलेट से या किसी भी एक्सचेंज से, या वेदर वो किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज से क्यों ना हो, अगर उन्होंने सेल किया है तो उन्हें क्रिप्टो में टैक्स पे करना होगा। जो क्रिप्टो प्रावधान है जो पिछले मंथ निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो लागू किया था, 30% क्रिप्टो टैक्स, इनकम टैक्स जिसे कहते हैं, तो ये आपके लिए मैंडेटरी है। आप ऐसा ना सोचें कि हम इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े होशियार हैं और हमको क्रिप्टो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप ये गलती से सोच भी लेते हैं कि आप इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं या P2P से कर रहे हैं और आप क्रिप्टो टैक्स पे नहीं करना चाह रहे हैं, तो कल को आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। जब ये चीज़ें आप खंगाली जाएंगी, कभी अगर आपका डाटा ट्रेस हो गया तो आप बहुत मुश्किल में आ सकती हैं। तो क्रिप्टो टैक्स तो पे हर उस इंसान को करना है जिसने क्रिप्टो को बेचा है प्रॉफिट में। लॉस में अगर आपने बेचा है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, बट वहां पे आपकी लॉस जो है, जब आप टैक्स पे करेंगे प्रॉफिट में तो आपके लॉस को सेटअप नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात आपको ये समझ लेना है कि आपका अगर लॉस होता है तो वो आपका है, उसमें गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर आप 10 रुपए का भी प्रॉफिट करते हैं तो 10 रुपए का 30% टैक्स यानी 3 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आपको ITR भरना पड़ेगा। तो आप लोगों को बता दें कि 31 जुलाई 2023 से क्रिप्टो के ऊपर जो ITR भरने का डेट है वो रखा गया है। आप 31 जुलाई से क्रिप्टो में टैक्स भरना स्टार्ट कर सकते हैं, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है। अब ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने आज तक कभी टैक्स नहीं भरा और एक ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं। तो दोनों तरह के लोगों के लिए मे भी कि आपकी इनकम जो है इनकम टैक्स के दायरे से कम ही है। हो सकता है कि आप 2.5 लाख से ऊपर इनकम आपकी नहीं है, जो एक क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ITR फाइल करने का। अगर आप उस क्राइटेरिया को भी टच नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपने क्रिप्टो में टैक्स नहीं पे किया, आप क्रिप्टो सेल किए हैं प्रॉफिट में और आपने क्रिप्टो में टैक्स नहीं पे किया, तो ये आपके लिए बहुत ही दिक्कत आने वाली है। आने वाले समय में आपको पनिशमेंट की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट में किया है, सेल किया है, तो आपको क्रिप्टो में टैक्स भरना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं है, अगर आप ऑलरेडी एक टैक्स पेयर हैं, पहले से इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, और अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो भी है क्रिप्टो के रिगार्डिंग, अगर आप क्रिप्टो और आपके इनकम टैक्स टोटल मिला के 50 लाख से ऊपर की होती है तो आपको सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। और जो सरचार्ज की जो रेट होती है वो 10 to 37% तक आपको वहां पे टैक्स होती है, जो सरचार्ज टैक्स होती है। तो उसकी अगर आप सरचार्ज, आप अगर 50 लाख के अबव के कैटेगरी में आ रहे हैं, आपकी इनकम 50 लाख से अबव है, तो यहाँ तो आपका जो एज पर आपकी क्वांटिटी और आपके अलग अलग इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से इनकम पे आपको कितना सरचार्ज आएगा। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है 10 to 37% तक सरचार्ज आपको लागू होगा आपके इनकम पे, अगर 50 लाख से प्लस है। दूसरी चीज की सरचार्ज अगर लागू होती है तो आपको एक सेस नाम का टैक्स होता है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। सेस जो होगा वो 4% टैक्स होगा सेस का। इट मीन्स कि टोटल आप जोड़ लो 30% आपका क्रिप्टो के ऊपर इनकम टैक्स, प्लस अगर आप 50 लाख से ऊपर का आपका इनकम है पूरे साल का, तो फिर आपको वहां से 10 to 37% जो भी क्राइटेरिया आपके ITR के हिसाब से बोलेगा उसमें आपको उतना पे करना पड़ेगा टैक्स, सरचार्ज टैक्स। और उसके बाद आपका होगा शेष।
4% शेष, यानी कि ये टोटल का कैलकुलेशन लेके आपका जो नेट जो ITR फाइल करेंगे, इन तीनों चीज़ों को वहाँ पे कैलकुलेट करके आप ITR फाइल करेंगे। और अगर आप ITR खुद से फाइल नहीं कर रहे हैं तो ये आपके जो भी CA होंगे, जो भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, इन सारी चीज़ों को वो खुद ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उन्हें सारी टर्म एंड कंडीशन के बारे में पहले से पता होता है। वो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों पे एनालिसिस किए हुए होते हैं। और आपको दोस्तों बता दूं, अगर आप खुद से टैक्स पे करते हैं, यानी कि वेबसाइट पे जाके खुद से आप इनकम टैक्स ITR के जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट की जो पोर्टल है वहां से आप खुद से ऑनलाइन टैक्स पे करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक नया उसमें ऐड किया हुआ है क्रिप्टो के रिगार्डिंग, जिसे आप जाएंगे, जब आप ITR का जो भी फॉर्म में जाएंगे, ITR 1, 2, 3, 4 कैटेगरी है वहां पे अलग अलग, तो वहां पे कैपिटल गेन्स का एक टैब है। कैपिटल गेन्स के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पे शेड्यूल्ड वीडीए के नाम से एक आपको ऑप्शन शो करेगा। उस शेड्यूल वीडियो के अंदर आपको उस क्रिप्टो के सारे ट्रांजैक्शन को आपको वहां पे इनपुट करने हैं। इट मीन्स कि जैसे कि आप कैलकुलेट खुद से नहीं कर पा रहे हैं कैसे करना है, तो जैसे आप शेड्यूल वीडियो में सारा आप जितने भी आपके बाइंग अमाउंट थे, यानी कि ट्रांजैक्शन में आपने जितने भी बाय करा था, जिसपे आपने प्रॉफिट पे सेल किया होगा, आपको वही ट्रांजैक्शन लेने हैं। जैसे आपने 1000 का कोई ट्रांजैक्शन किया था बाई का, और उस पर 1500 पे आपने प्रॉफिट करके 500 का आपने बेचा था, आपको उस ट्रांजैक्शन को नहीं लेना है कि आपने 1000 का बाई किया था और 500 में बेच दिया, 500 का लॉस का, तो उसको आप नहीं लेना है। लेकिन जितने भी प्रॉफिटेबल आपके ट्रेड रहे होंगे उन सारे को आपको शेड्यूल्ड वीडियो में इनपुट करना है। देन आपके जो टोटल अमाउंट ऑफ जो आपका टैक्स आएगा वहां पे शो कर देगा। उसके बाद आप इजिली जो है ITR वहां से फाइल कर पाएंगे। अब बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग ऐसे महान व्यक्ति है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पे वो काम कर रहे हैं, उनका कहना है हम तो इंटरनेशनल एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, क्यों हम TDS पे करें, क्यों टैक्स पे करें। तो आपको बता दें, अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी होगा TDS पे करना। और TDS वो आपको खुद से डिडक्ट करके पे करना होगा। आपको जितने भी ट्रांजैक्शन है आपके, हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना होगा, हर एक ट्रांजैक्शन का 1% आपको गवर्नमेंट के लिए बचा के रखना होगा। और जब आप ITR फाइल करेंगे तो TDS भी आपको खुद से डिडक्ट करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं और गवर्नमेंट के नज़र में कभी भी आप डिपार्टमेंट के नज़र में आ जाते हैं तो आपके ऊपर केस भी हो सकती है, जिसमें आपको 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, क्रिप्टो को मजाक में ना लें। क्रिप्टो अच्छी है, प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं इसके अंदर, टेक्नोलॉजी है, ये एक बहुत अच्छी इसका एक फ्यूचर है। बट अगर आप इसमें फन में आप इसको लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब रूल्स निकाला है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या भारतीय मूल के हैं देन। और आपको यह भी बता दूं कि अगर आपने क्रिप्टो का रेगुलर ट्रांजैक्शन किया है किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज में जहां पे उसका कोई TDS का रिकॉर्ड नहीं है, आप वो सोच रहे कि मैं TDS भी नहीं दूंगा, टैक्स भी नहीं दूंगा, अगर ये सारी चीजें ट्रेस होती हैं तो आपका टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। आप जो भी 100 रुपए का प्रॉफिट है तो 30 रुपए यानी 30%, 30 रुपए तो पे करना ही पड़ेगा। बट आपको 50 to 200% अलग से आपको पनिशमेंट जो होता है वो भी पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आप समझ लो 30 रुपए बचाने के चक्कर में 90 रुपया पे करना पड़ेगा, क्योंकि 200 यानी 60 रुपये और पे करना पड़ेगा। तो ये होशियारी बिल्कुल भी ना करें। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो अपने आसपास के लोगों से समझे, खुद से समझे। और अगर आप खुद से टैक्स पे नहीं कर सकते हैं तो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई थी ऑलरेडी कि कैसे क्रिप्टो टैक्स पे करेंगे, तो आप आसपास के CA से मिलके आप इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका वो जो है नॉर्मल चार्जेज में आपका टैक्स जो है ITR फाइल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं एक पूरा सीरीज बना रहा हूं। सीरीज के माध्यम से जो भी अननोन पर्सन जो क्रिप्टो को जानते तक नहीं है वो भी एक अच्छा क्रिप्टो का नॉलेज ले पाएंगे। क्रिप्टो क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इससे कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं, इसकी पूरी सीरीज मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसका दूसरा एपिसोड ऑलरेडी जो है हम अपलोड कर चुके हैं। आने वाले समय में इसकी आगे की सीरीज जो आपके पास एपिसोड है वो आती रहेंगे। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि उनके पास भी एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिल पाए और चीज़ों को अच्छे से वो समझ पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।